ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु वंदना से शुरुआत करते हुए आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज से फौजी बाबा अध्यात्म के नाम से एक नए चैनल का शुभारंभ कर रहा हूँ। इस चैनल में अध्यात्म के उन सभी गूढ़ रहस्यों को जिनको मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन यात्रा के दौरान अनुभव किया, आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में जो ज्ञान का रहस्य भरा पड़ा है, उनमें से जिन एक आध बूंदों का रसपान करने का मुझे अवसर मिला है, आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। आज पहले दिन रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों को लेकर के मैं शुभारंभ कर रहा हूं। यह श्रृंखला कई भागों में रहेगी। छोटे छोटे पार्ट लेकर के मैं एक एक उदाहरण, एक एक उद्धरण, एक एक दृष्टांत लेकर के आपके सामने आता रहूंगा, जिससे वीडियो लंबा ना हो और सार्थक हो जाए। तो आइए, तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस के एक अंश को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वास्तव में जिस प्रकार से तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को लिखते समय कह दिया कि स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा, कि हे भगवान, ये तो मैं सिर्फ अपने सुख के लिए, अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए लिख रहा हूं, ऐसी कैपेसिटी तो आपके जीवन चरित्र को लिखने की तो है ही नहीं। हम तो मनुष्य हैं, ईश्वर तो अनंत है, मनुष्य अनंत की का वर्णन कैसे कर सकता है। वही भाव आज मेरे अंदर भी है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अनगिनत और अथाह रहस्यों में से सबको जानने की मेरी अल्प बुद्धि है, किंतु अपने विवेक के अनुसार और ईश्वर की कृपा तथा गुरु के आशीर्वाद से जो मेरी समझ विकसित हुई है, उस समझ के द्वारा जो विचार मेरे मन में पनपे हैं, उन विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए, सर्वप्रथम एक दृष्टांत हम देखते हैं। भगवान श्री राम को जब वनवास हो गया, पूज्य पिताजी के मना करने के बाद भी दशरथ जी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि राम तुम वन जाओ, बल्कि भगवान श्री राम ने ही दशरथ जी के सामने बार बार कहा कि हे पिताजी, ऐसा सौभाग्य कहां जो अपने पिता के वचनों को रखने के लिए मात्र एक छोटा सा कष्ट, 14 साल का वनवास, 12 साल का वनवास, ये तो छोटा सा कष्ट है, मैं तो सहना चाहूंगा, मैं सहूंगा, जिससे आपके द्वारा जो दिया गया वचन है और जो आपके चक्रवर्ती सम्राट होने का जो गौरव है, उसमें जरा सा भी आंच ना आए। तो भगवान श्री राम को वनवास हो गया, साथ में लक्ष्मण जी और माँ भगवती सीता भी चली गई। अब वो चित्रकूट में कुछ दिन निवास कर रहे हैं। इसी दौरान भरत जी जब अपने ननिहाल से वापस आए, उनको सारी बात पता चली। पहले तो माँ कैकेयी के ऊपर बहुत नाराज हुए, फिर उन्होंने तुरंत समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की और वो सोचे कि अभी तो भगवान कुछ ही दूर गए होंगे, चलते हैं, राम जी को मना के लाते हैं। साथ में चूंकि तत्कालीन सम्राट भरत जी ही थे, महाराज दशरथ का देहावसान हो चुका था, तो साथ में उनकी सेना, उनका सेनापति, वो लोग भी चल दिए। जब प्रजा ने सुना कि राम जी को मनाने जा रहे हैं, तो प्रजा भी साथ में चल दी। अब वो लोग पहुंच गए चित्रकूट के पास में। भगवान श्री राम चित्रकूट के पास किसी शिला पर बैठे हुए हैं,
लक्ष्मण जी भी बैठे हैं, माँ सीता भी बैठे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। तो भगवान अचानक लक्ष्मण जी को धूल भरी आंधियां दिखाई दे रही हैं। राम जी से कहते हैं कि भैया ये क्या है? तो कुछ वनवासी आके सूचना देते हैं कि भरत जी अपनी सेना और प्रजा के साथ आ रहे हैं। तो देखिए, लक्ष्मण जी के मन में एक संदेह होता है और राम जी से कहते हैं कि भैया ये क्या है? एक तो उनकी माता ने आपको वनवास दिला दिया, ऊपर से जब वो ननिहाल से वापस आए तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सेनापति के साथ आकर के हमारे ऊपर फिर हमला करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हम यहां भी न रहे, दूर चले जाएं। ऐसा भाव तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि लक्ष्मण जी के मन में ऐसे विचार आए कि भरत जी के प्रति कुछ नकारात्मक विचार आए। तो अब जो मैं तुलसीदास जी की काव्य कला, तुलसीदास जी के साहित्य के अखाड़े का अकेला पहलवान होने का जो प्रमाण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम जी लक्ष्मण के इस आक्षेप का जो जवाब देते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने क्या लिखा भरत जी के बारे में। भरत ही हो ही न राज मधु, भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु विनिसाई। अर्थ बताता हूं, क्योंकि अवधि में लिखा हुआ है, बहुत सारे मित्रों को अवधि समझ में नहीं आती है। हालांकि रामचरितमानस की जो अवधि भाषा है क्लिष्ट नहीं है, बहुत सामान्य अभ्यास और प्रयास से आप इसकी बात को समझ सकते हैं और इसकी भाषा भी समझ सकते हैं। फिर भी राम जी क्या कहते हैं भरत जी के ऊपर जो आक्षेप लगा, लक्ष्मण सुनो, भरत ही हो ही न राज मधु, भरत को राज सत्ता का अहंकार तो हो ही नहीं सकता। भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, चाहे उनको ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद पा जाए। लक्ष्मण जी सब भगा गए, अरे हमारी बात तो गलत निकल रही है। फिर एग्जाम्पल देते हैं, कबहों की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु विनिशाई। कहते हैं लक्ष्मण बात सुनो, क्या तुम क्षीर सागर में, मतलब दूध के महासागर में, मट्ठे का या दही का छींटा मारोगे तो उसका दूध फट जाएगा क्या? नहीं, भरत का व्यक्तित्व तो इतना विशाल है कि उसमें यह राजसत्ता रूपी दही के छींटे उसके व्यक्तित्व को खराब नहीं कर सकते। कितनी महान और कितनी बड़ी तुलना गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। यह बात सिर्फ अध्यात्म प्रेमियों के लिए ही नहीं है। मैं ये रहस्य जो आपको बताता जाऊंगा रामचरितमानस की गूढ़ रहस्य की श्रृंखला में, यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में निबंध लेखन करते हैं और कभी भी उनको तुलसी की काव्य कला के ऊपर कोई निबंध लिखने का अवसर आए तो इन दृष्टांतों को इस तरह से, जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया, लिखने की कोशिश करिए। धन्यवाद। ऐसे ही एक एक श्रृंखला लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत करता